हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आप इमोशनली कैसे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स इमोशनली कैसे प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ पर रीडिंग हम देखेंगे। उल्टा हो गया, सॉरी। इमोशनली कैसे प्रभावित हो रहा है, थोड़े से ही कार्ड्स। तो गाइस चलिए यहाँ पर देखते हैं। सारे जोड़े साइन है, सभी के लिए रीडिंग रहेगी। ठीक है, आप इमोशनली किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के साथ ये एनर्जी में चल रहा होगा, तभी मैं इस रीडिंग पर आई हूँ। ठीक है, ख़ास रीडिंग हो सकती है, आपके मन की गहराई तक उतरने वाली। ठीक है, दिल को छूने वाली। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है, ये टॉपिक हर व्यक्ति से रिलेट करता है। आप इन चीज़ों को रीडिंग के माध्यम से, या आपके साथ कभी ना कभी ये चीज़ें कहीं ना कहीं हुई हैं या चल रही होंगी, हो सकती है। ठीक है, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसके मन और भावनाओं को प्रभावित करती है। आज हम देखेंगे कि आपके इमोशंस पर सबसे अधिक असर किस चीज़ का हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है आपके जीवन पर, इमोशंस पर किस बात का असर हो रहा है। ठीक है, ये आपके असर हो सकते हैं, प्रभाव हो सकता है। इन चीज़ों का असर कहीं ना कहीं तो आपकी लाइफ में है, चल रहा है। ये सारी बातें ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, ये आपकी इमोशंस है। ठीक है, इनका असर है आपके ऊपर, और ये करंट की एनर्जी में बोल सकती हूँ, कुछ लोगों के लिए कुछ समय पहले तक की भी हो सकती है ना। लेकिन हाँ, आपके साथ है ये। तो इसका कारण हो सकता है, यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली बोल सकती हूँ कि कुछ पुरानी यादें। ठीक है, कुछ पुरानी यादें हो सकती है रिश्तों की, किसी भी रिश्ते में, ज़रूरी नहीं है कि लवर्स या पार्टनर्स या किसी भी तरह की रिश्ते की आपकी कोई पुरानी बातें, पुरानी यादें हो सकती हैं। ठीक है, ये क्लियर बताता है कि स्थिति आपके साथ हुई है, और ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है। कहीं ना कहीं तो आप इन चीज़ों को एहसास कर पाते हैं, समझ पाते हैं आज भी। और जो नहीं समझ पाता, उसको पता नहीं है, तो वो जानते हुए भी नहीं समझना चाहेगा। ये चीज़ें यहाँ आपकी एनर्जी में चल रहा है कि मतलब आपका मन और दिल तो कह रहा है कि हाँ ऐसा है, पर फिर भी उसको इनकार करना। ठीक है, आपका मन बार बार किसी पुरानी घटना पर या किसी व्यक्ति की तरफ जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, वर्तमान में भी आप क्या कर रहे हैं, एक भावनात्मक, कहते हैं ना, उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति, किसी ऐसे इंसान, किसी ऐसी जगह से भावनात्मक रूप से जुड़ा हो सकता है, जुड़े हुए हैं। ये कन्फर्म है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा में कुछ लोगों के लिए ऐसा देख रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से कि दूसरों की बातों का भी असर आपके ऊपर हुआ है, आपके इर्द गिर्द। ज़रूरी नहीं कोई रिश्ता हो, ठीक है, लेकिन ऐसे इर्द गिर्द आसपास कुछ लोग होते हैं जिनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, उनकी बातों का असर हुआ है, जहाँ पर जैसे अपने आप को कोई इंसान उस असर के चलते ना दबा लेता है, अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाता, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाता, और उसमें गहराई, कहते हैं ना, डूब जाता है। कैसे? पॉजिटिव वे पर नहीं, किसी दूसरे ही तरीके से वो डूब जाता है। यहाँ पर ये जो एनर्जी आती है ना, क्वीन ऑफ कप्स की रहती है, तो
ये सब बातें बताती है कि दूसरों की बातों का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर असर होता है। ये कुछ अच्छी बातें होती, कुछ बुरी बातें होती है, कुछ जीवन में चीज़ों का ना आप कर पाना, आगे नहीं बढ़ पाना, तो आप दूसरों की बातों को पर ज़्यादा दिल में ले लेते हैं, या किसी की आलोचना को, जैसे कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, किसी ने टोक दिया, या किसी ने कुछ बोल दिया, किसी का कुछ ऐसे बिहेवियर आपके साथ रहा, इन चीज़ों ने ना आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल रूप से प्रभावित किया। ये कन्फर्म है कि आपको प्रभावित इन चीज़ों ने, ऐसी व्यवहार ने किया है। मेरे व्यूअर्स के साथ हुआ, इससे इनकार नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये बहुत बड़े सबूत है जो बताता है कि ऐसे व्यवहार को आप सहन करके अपने अंदर ही सहमे रहे हो, चीज़ों को लेकर के चले हो, ये व्यवहार या लोगों की हरकतें ऐसी रही हो, ठीक है ना। तो होता है गाइस, ऐसा होता है, ठीक है। इसका उदाहरण सबसे बड़ा अगर मैं बताऊं तो महाभारत में कर्ण बार बार अपमान की भावना से प्रभावित हुआ है, बार बार अपमान हुआ। कर्ण जैसा इंसान कितना कहते हैं ना, क्या चीज़ नहीं थी वो, क्या पावर नहीं थी उनके अंदर, लेकिन फिर भी अपमान होता रहा, बेचारा सहन करता रहा। ये सारी चीज़ें थी, बार बार, एक बार नहीं कई बार हुआ, उनके साथ होता रहा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि भविष्य की चिंता, कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स जो हैं कि आपके मन में बहुत जैसी चीज़ों को आप देखने, सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं, एंजल्स को, अपने ईश्वर को, अपने जीवन में किसी हेल्पर को, जैसे कहते हैं ना कि जो इंसान नहीं कर सकता, तो कहीं आप ढूंढते हो, पुकारते हो, देखने की कोशिश करते हो, स्टक रहे हो अपने भविष्य के चलते, अपनी भविष्य की चिंता को लेकर के सोचने पर मजबूर हो जाना, सेक्रीफाइस करने पर मजबूर हो जाना। क्यों? क्योंकि भविष्य आप कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। मुझे यहाँ पर क्लियर मैं देख सकती हूँ कि हाँ, पुरानी चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हुए हैं, या उसके अटैचमेंट में रहे, या उसकी चलते अपने भविष्य को आप नहीं देख पा रहे। ऐसा लगता है कि भविष्य बहुत ज़्यादा अंधेरे में है, या हो सकता है ना। यहाँ पर ये क्लियर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब आपका मन जैसा होता है ना, भविष्य को लेकर अधिक सोच रहा है, ये चल रहा है, ये आपके अंदर चल रहा है, भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, मेरे व्यूअर्स। चिंता जैसे होता है ना, चिंता जैसे बहुत ज़्यादा आपको बढ़ रही है ना। जो स्थिति है, जो रियलिटी है, जो आज है, आप उससे भी ज़्यादा कहीं चिंता कर रहे हो, आज से ज़्यादा चिंता, आज के बारे में भी नहीं सोच रहे आप, आपको फ्यूचर के बारे में ज़्यादा लग रहा है, मन में ऐसा चल रहा है आपके। एक चिंता बोल लो, डर बोल दो भविष्य का, ये कहीं ना कहीं तो है जो मेरे व्यूअर्स को खा रहा है। क्यों? क्योंकि इतने समय तक ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा रहे, या जीवन का, या काम का, या किसी भी सिचुएशन में आप रहे हो, किसी भी पोजीशन, किसी भी स्थिति में रहे हो, तो ये यहाँ पर मैं क्लियर देख सकती हूँ कि जो दिखाई दे रहा है, ऐसी वजह से आप लोगों का रास्ता भी बदला है। ईश्वर के मार्ग में चलना, भक्ति के मार्ग में चलना, मेडिटेशन के मार्ग में चलना, अध्यात्म के मार्ग में चलना, सच्चाई के मार्ग में चलना, कर्म के रास्ते में चलना। इस वजह से जैसे होता है ना, डर बहुत ज़्यादा कुछ सिखा देता है, तो डर की वजह से भी इन चीज़ों को आपने शायद अपनाया हो, फिर वो आपकी सच्चाई बन गई कि आपको वहाँ शांति और सुकून मिला, तो आपने बोला नहीं, ये सच है, ये सच है, भविष्य सुंदर बनाने के लिए शायद ये सच है ना, यही ठीक है। ऐसा यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ, एहसास कर पा रही हूँ कि डर की वजह से भी हम जीवन में ना बहुत अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं, और डर की वजह से बहुत गलत काम भी करते हैं। मेरे व्यूअर्स ने अच्छे काम किए, कहीं अच्छी जगह जुड़े हैं, ईश्वर की उस ऊर्जा से जुड़े हैं, अपने कर्म से जुड़े हैं। किसी से बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। ये इमोशनल अटैचमेंट का बहुत ज़्यादा आपके वो आता है, जिसकी वजह से आपकी जैसे होते हैं ना, फाउंडेशन का हिल जाना, या फर्स्ट चक्र का बिल्कुल ब्लॉक,
ब्लॉक होना, या फिर उस एक्टिव ना होना, या फिर अपने कॉन्फिडेंस को खो देना, अपनी स्थितियों को बिगड़ा हुआ दिखना, तो ये सारी चीज़ें क्लियर बताती है मुझे, है ना। जो मेरे व्यूअर्स ऐसा फील कर रहे हैं, झेल रहे हैं, या देखा है, सुना है, पहले किया या अभी कर रहे हैं या आगे करोगे, तो ये रीडिंग आपको काफ़ी चीज़ें बता देगी कि हाँ ऐसा ऐसा है, इस वजह से ये ऐसा हो चल रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्लियर है, क्लियर कट है ना। तो कोई व्यक्ति कहते हैं ना आपकी भावनाओं पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, कन्फर्म है कि कोई ना कोई है कि जिसने प्रभाव डाला है पहले या डाल रहा है ना। उनकी खुशी या उनकी उदासी आपके क्या बोलना चाहिए, आपके इमोशंस को भी प्रभावित कर रही है। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी अच्छी बात है, उसकी खुशी हो चाहे उसकी उदासी हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। ये पुरानी व्यक्ति बातें, सोच, विचार और भावनाएं हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। आप इमोशनली बहुत ड्रेन भी होते, बहुत दुखी भी होते हो, बहुत चीज़ों को उलझ भी जाते हैं। ये क्लियर है जो यहाँ बताते, क्योंकि आपने बहुत कुछ छुपा के रखा। आपने तो जीवन में सही बोला जाए तो अपने आप से भी सच नहीं बोला, दूसरों से क्या बोलोगे, दूसरों से तो छुपाओगे ही छुपाओगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों से मात खाए हो और कोई आपको चीज़ें समझ में आई नहीं है, तो आप कहते ना कि बस हम अपने आप में ही बहुत बड़े महारथ बने रहते हैं और ऐसे बंधे पड़े हुए हैं, है ना। कहीं ना कभी तो आप ऐसे अपने आप को पाया होगा बंधा हुआ सा, या अभी बंधे हो सकते हैं या पहले हुए होंगे। आत्मविश्वास की कमी का महसूस करना, मेरे व्यूअर्स ऐसे लोग हैं जिनका आत्मविश्वास पूरी तरीके से डावाडोल हो चुका है, क्योंकि ये लंबे समय की स्थितियां आपके साथ चल रही थी, बहुत लंबे समय से, और चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ कहीं स्टक आप अपने आप को फील कर रहे हैं। आत्मविश्वास आपका ख़त्म कर दिया, चाहे तिजोरी आपकी ख़त्म हुई, चाहे आपका बिजनेस, चाहे आपका जॉब, आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, या आपकी परिस्थिति, स्थिति, कोई जगह यहाँ पर बताती है, क्योंकि ये टाइम है, ये समय है जो बताया जा रहा है, लिखा गया है। ये आपकी डेस्टिनी में जैसे कि लिखी हुई थी, और आपने इन सब चीज़ों को बखूबी झेला है और देख भी रहे हो, और ये आपकी एनर्जी में चल रहा है, ठीक है। तो कभी कभी आप अपनी ना कहते हैं ना शक्ति को कम आंकने लगते हैं। आपके पास जो पावर है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो गिफ्ट है, वो उसको आप समझ नहीं पाते हो, अपने 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 अंदर की हिम्मत को समझ नहीं पाते, उसको कम आंकते हो, जिस वजह से क्या होती है, छोटी छोटी बातें भी ना मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हो। मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी की है ऐसी बातों ने, ऐसी चीज़ों ने, ऐसी छोटी छोटी कहते ना स्थिति परिस्थितियों ने आपको प्रभावित भी किया, लेकिन आप भूल गए कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितने पावरफुल हो। आपको पावर देने वाला कौन है? ये पावर है, ये आपकी शक्तियाँ हैं, ये सबसे बड़ी आपकी शक्ति है, ये मैजिक है आपके अंदर, ठीक है। आप मैजिशियन, द मैजिशियन की एनर्जी में आम इंसान आता नहीं है, आसानी से आता नहीं है, ठीक है। इस बात को आपको समझ कर लेना होगा। तो आत्मविश्वास को अपना बड़ा बना कर रखना है। आपके अंदर जितनी खुशियाँ, जितनी चीज़ें हैं, उसको उपयोग करो। आत्मविश्वास को आगे बढ़ाने के लिए चैंटिंग करो, कुछ भी करो, ईश्वर से जुड़े रहना है, उसके चालीसा पढ़ो, चैंटिंग करो, स्रोत पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर करना है, पढ़ना है। देखो आत्मविश्वास 2-3 दिन में, 10 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। 10-11 दिन अगर आपने कर लिया तो आपका आत्मविश्वास जो खो गया था वो मिल जाएगा, है ना। तो हनुमान जी की स्वयं जो शक्तियाँ थी ना, कहते ना, उनको भी स्मरण करना पड़ा था कि मेरे अंदर क्या पावर, क्या शक्तियाँ हैं, उनको भी इन चीज़ों का स्मरण करना पड़ा, ठीक है, या हुआ। तो ये सारी जो एनर्जी है ना, वो यही संकेत देते हैं कि इमोशंस आपकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आपकी क्या है, सेंसिटिविटी है और गहराई का परिणाम है। गाइस मैं भी आती तो आपकी सेंसिटिविटी है, ठीक है, कमज़ोरी नहीं है। आप कमज़ोरी नहीं समझना है आपको, अपने आप को किसी भी तरीके से।
गहराई है आपके अंदर, बहुत बहुत सेंसिटिव लोग हैं आप, ठीक है। जितना आप अपने मन को समझाओगे उतना ही भावनात्मक रूप से संतुलन प्राप्त करेंगे। संतुलन बनना, बैलेंस कैसे आता है? बैलेंस ऐसे ही नहीं आ जाता है। जब हम उसमें करने की कोशिश करते हैं, जब हम उसमें एक तारतम्य बैठाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ स्थिति परिस्थिति को के साथ अपने आप को खड़े करने की कोशिश करते, तभी आता है ये बैलेंस, है ना। तो यह आपकी करंट इमोशंस एनर्जी का संकेत है जो करंट में चल रही है और जो रीडिंग के माध्यम से निकला है। मुझे लगता है कि सबके दिलों को छुएगी ये रीडिंग, क्योंकि आपके साथ गाइस ये चल रहा है, आप इस चीज़ को फील कर पा रहे, महसूस कर पा रहे, पहले भी हुआ है तो उस चीज़ को आप ये बहुत अच्छे से एहसास कर पाते हैं। हुआ तो है, चल तो रहा है और पहले हो चुका है, तो फिर क्या करना है? अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, आत्मविश्वास को पैदा करो। ये पावर आपकी है, इसको पहचानो। ये शक्तियाँ, ये ऊर्जा खुद स्वयं ईश्वर आपको बोल रहे हैं। द टेम्पल पाथ आपको बता रहा है, सन की एनर्जी आपको लाइट में ला रही है, एंजल्स आपको हेल्प और सपोर्ट कर रहे हैं, इस जर्नी में आगे आपको ले जा रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी बहुत बड़ी एनर्जी होती है जिसको आप समझ भी नहीं पाओगे। ये है आपका कॉन्फिडेंस, ये है आपके गिफ्ट। ये रही आज की रीडिंग।